वबरकातहू। जितने भी लोग यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, सलाम का मतलब यह होता है कि आप पर सलामती हो, मगर उसके साथ साथ जब से हमारे जो हकीकी रहबर गुजरे हैं, जिसको ज़माना अंबेडकर साहब के नाम से जानता है, तो मैं समझता हूँ, फर्ज समझता हूँ ये एक और तरीके से हमारी वतन की सलामती के नारे के साथ अपनी बात को शुरू करूं। जय हिंद। बात शुरू करने से पहले स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे एमएलए साहब, विश्वनाथ साहब और जितने भी लोग जब से यहाँ पर तशरीफ फरमा है। Sir, you all have seen me growing in front of you. I'm just a 24-year-old boy, but according to my observation on this particular topic, I'm able to notice only one thing. मुझे वो बंद कर दो, धुआं आ रहा था उसमें से। I'm able to notice only one thing. A government is made for a particular reason. We have our right to elect our leader, and in the first most thing I would be delivering this message to you all. We have elected such an MLA who stood with us when he was not on a position. At the time of NRC and CAA, जब मुसलमानों के ऊपर मुसीबत आई, एक ही पार्टी ठहरी, वो पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है. It has been proved today. Earlier we were facing the problem with NRC and CAA issue. We had only one leader with us, Naini Rajendra Reddy Sahab, was sitting with my dad on the stage. And today this issue is going on, he is again here to support us. Coming to the technical points of this, we are making up meetings, नौजवान जज्बात में निकल जा रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, ये सब चीजें अवेयरनेस की खातिर जरूरी है, मगर हमारा काम क्या है इसमें करने का? अभी मेरे एक बड़े भाई की जैसी मेरी जिंदगी में एक रोल रखने वाले भाई ने मुझे बात बताई कि ये बात हम डिलीवर कर सकते हैं आवाम में. हम अवेयरनेस मीटिंग्स कर रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, हंगामा चल रहा है हर जगह पर, बट हमें एक ऐसा फाउंडेशन बनाना है which should affect the opposition party in such a way कि उनकी हुकूमत गिर जाए, and that is how it has to be done. The decision which was taken in the parliament, it was a war between a party who is always standing for the humanity and a war among that party which party is always using the name of the religion. BJP एक ऐसी पार्टी है, it is using the religion name and showing it as a pure Hindu. वो लोगों का मुसलमानों की तरफ नजरिया ये रहा है कि they have seen Muslims always as Hindus. I am a Sufi person. I read Bible, I read Quran, I read Gita. I gain knowledge from these books. My mentor, my dad has given me knowledge from these books. And as far as I have read, if there are any Hindu brothers sitting here, you all should know, जिसका नाम ये लोग लगाते हैं श्री राम के नाम से, what was the message he delivered? अब मैं अल्लाह अकबर अगर बोल रहा हूँ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो बताया हुआ रास्ता है, मेरे को वो रास्ते पे चलना चाहिए. अगर प्रेज द लॉर्ड बोल के अगर कोई हमारे क्रिश्चियन भाई बोल रहे हैं तो जैसा जीसस बताया उसको वो रास्ते पे चलना चाहिए. अगर हिंदू जय श्री राम बोल रहे हैं तो उन्होंने जैसा राम का बताया हुआ रास्ता है उस पे चलो ना. श्री राम क्या कहे? What Lord Ram has said, he has said show mercy even towards your enemies. हम तो एक ही वतन में रहने वाले हैं, एक रंग का खून बहाने वाले हैं, एक ही जमीन का उगा हुआ अनाज खाने वाले हैं, और ये लोग आके मजहब का नाम इस्तेमाल करके अच्छे खासे मजहब को बदनाम करके ये हुकूमत जब से आई क्या देखने को मिला अपने को? एक ही शेर है जिसको जमाना राहुल गांधी के नाम से जानता है, उन्होंने और उनकी फौज जैसा भारत जोड़ो यात्रा से लेकर पार्लियामेंट में हंगामा करने तक किसके खातिर करे? क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो हिंदू नहीं है? क्या राजेंद्र रेड्डी साहब हिंदू नहीं है? ये लोग हिंदू भी है, हिंदुस्तानी भी है. इस वजह से क्या आ रहा है, हम जब एक वतन में रहते हैं, एक हवा की सांस लेते हैं तो हमारे अंदर सांस तो दौड़ती ही है, वतन की मोहब्बत दौड़ती है. उसके साथ साथ हमारा जो इतना प्यारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो हमें सिखाया गया है, उसमें खलल पैदा करने की कोशिश की जा रही है. तो हमारा फाउंडेशन ये रहना चाहिए. नौजवानों, गौर से इस बात को सुनो. The way we have to work is
if we can, we should make sure that this kind of awareness programs are happening. It will happen. But in the further, the opposition party, which is standing in the parliament and speaking against the terms, the criticisms, the troubles, the tortures made by the ruling party to us. हमारा क्या फर्ज बन रहा है यहाँ पर? We have to support them. That's how. When the vote was being done for the bill to be passed, NDA 3 से 4 पार्टियां मिलाकर 1 से ज्यादा पार्टियों के साथ बनी है, कांग्रेस भी बनी है. हमारा यहाँ पर एज अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या फर्ज बनता है? एनडीए के सपोर्ट में हमारा बाजू का स्टेट है आंध्रा. देयर व्हाट वी हैव टू डू, वहां पर हमें इस बात को पंप करना है कि ट्राई टू गो एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टी ओवर देयर, द रूलिंग पार्टी ओवर देयर, सो दैट द ऑपोजिशन, द लीडिंग पार्टी, इट मे फॉल डाउन. तो हमें एक किस्म का गेम खेलकर आगे चलना है. लिहाजा इसी के साथ मैं अपनी बात को इख्तिताम पर लाता हूं. एक ही बात कहकर, हम सब यहाँ पर अगर मौजूद है, अगर कोई ऐसी डॉक्टर बना हुआ है, कोई ऐसी इंजीनियर बना हुआ है, कोई गरीब से गरीब आदमी आके बड़े से बड़े पोजीशन पे अगर बैठा हुआ है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बैठा हुआ है, जिसको हमारे और आपके बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है. हमारा सबसे बड़ा फर्ज ये बनता है कि हम ये जो वक्फ एक्ट लेके आए, ऐसे 100 एक्ट आते चले आता, फर्क नहीं पड़ने वाला है. फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है जिसको हम दुआ के नाम से जानते हैं. बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास. और ये चीजों की तरफ हमें मुसीबत आने की वजह और कुछ भी है. बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको इंशाल्लाह ताला आइंदा इजलास में मैं आप सबसे डिस्कस करूंगा, जिसको मैंने नोटिस किया है. तो हमारा यहाँ पर फर्ज ये बनता है कि हमारे घर के बच्चे को वक्फ की अहमियत सिखानी चाहिए. काफी सारे लोगों को वक्फ क्या है अब मालूम हुआ है. हमारा फर्ज ये बनता है कि वी टेल देम व्हाट इज वक्फ एग्जैक्टली. और कुछ लोग समझ रहे हैं वक्फ सिर्फ मुसलमानों का नुकसान है. नहीं, ये पूरे भारत का नुकसान है. एक एक व्यक्ति का नुकसान है, एक एक नागरिक का नुकसान है. क्योंकि ऐसे रेवेन्यूज चल रहे हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं जो कि वक्फ के जरिए काफी सारे एनजीओस को चला रहे हैं, काफी सारे यतीमों को पाल रहे हैं, काफी सारे गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं. और इस्लाम एक ऐसा मजहब है, ये नहीं देखता कि मदद करते वक्त कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है. हमारे पास अगर सबसे पहली चीज देखी जाती है तो वो है इंसानियत. इफ्तार में जब बिठाकर खिलाते हैं तो क्या करते हैं? एक देता की मैसेज दिया जाता है. शुरू से इस्लाम जो है मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया है. पता नहीं ऐसी कौन सी मार जब पड़ी थी, अब तक बैठ कर रो रहे, अब तक दर्द हो रहा. तो लिहाजा इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं. एक ही बात कहकर हट जाऊंगा यहाँ से कि हम सब जो आवाम सुन रही है, जिसको हमारी बात सुनाना है, वो लोग याद रख लो, हम हिंदुस्तानियां हैं. हम सब एक थे, एक है और एक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला. आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन.